ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां मां बगलामुखी मंदिर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंदिर के गर्भगृह में देशभक्ति से ओतप्रोत विशेष आकर्षक साज सज्जा की गई। साथ ही बात होगी कचरूड की, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पुलिस ग्राउंड में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा तहसील स्थित विश्व प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंदिर के गर्भगृह में देशभक्ति से ओतप्रोत विशेष आकर्षक साज सज्जा की गई। मां बगलामुखी का तिरंगे से आकर्षक श्रृंगार किया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र बन गया। वहीं इसी बीच श्रद्धालु मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां गर्भगृह में तिरंगे से मां बगलामुखी के श्रृंगार ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। आगरमालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। 26 जनवरी 2026 को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके पश्चात राष्ट्रगान हुआ और वीआईपी वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर हर्ष फायरिंग भी की गई। परेड में पुलिस बैंड, प्लाटून सहित कुल 9 टुकड़ियों ने आकर्षक और अनुशासित प्रदर्शन किया। तिरंगे वाले गुब्बारे आसमान में उड़े और परेड मार्च ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान उप पुलिस महानिरीक्षक छतरपुर रेंज विजय कुमार खत्री, जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल, पुलिस अधीक्षक अगम जैन उपस्थित रहे। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। 26 जनवरी सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर खाचरौद पुलिस ग्राउंड में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी, कर्मी और नागरिकों ने देश सेवा और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। समारोह के दौरान देशभक्ति के गीतों और परेड के माध्यम से गणतंत्र दिवस का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। खाचरौद जनपद पंचायत और नगर पालिका में भी पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा और जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों में नृत्य कर समारोह की रंगत बढ़ाई। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हाई सेकेंडरी स्कूल में झंडा वंदन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चों और छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कॉन्वेंट स्कूल मौलाना आजाद स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल, सागर ज्ञान मंदिर स्कूल, कन्याशाला स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया और देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मौजूद नागरिकों और नेतागणों ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और उन्हें बधाई दी। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी राजगढ़ द्वारा जिला कार्यालय ब्यावरा में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्र वंशी ने तिरंगा फहराया और सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं और जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए संविधान को आत्मसात करने और उनके मूल्यों को जीने का संकल्प दिलवाया। इस दौरान विशाल सोनी, जिलाध्यक्ष यूथ विंग, ने कहा कि आज की क्रांति गोलियों से नहीं, विचारों से आएगी। हम सबको मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दौलत राम विजयपुरिया, पवन कुशवाहा, दिलीप कुशवाहा और कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का भार ब्लॉक अध्यक्ष ब्यावरा जगदीश वर्मा ने व्यक्त किया। आज आम आदमी पार्टी राजगढ़ जिले के ऊर्जावान कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष जी के साथ में सभी ने, दादा बुजुर्ग हमारे, सबने मिलकर आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। और इस दौरान हमने संकल्प लिया है कि देश के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, महिला पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और जो देश के अंदर शंकराचार्य और जो पंडितों की चोटी पकड़कर उन्हें प्रयागराज में घुमाया जा रहा है और जो गुंडागिर्दी प्रयागराज क्षेत्र में चल रही है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और हम प्रत्येक शोषित वर्ग के साथ खड़े रहेंगे। ये हमने आज संकल्प लिया है और ये गणतंत्र दिवस सिर्फ गणतंत्र दिवस न होकर संविधान को जीने का उत्सव है। और अगर हम जिएंगे संविधान को तो वास्तविक रूप से जब जी पाएंगे, विचारों से जिएंगे। और आज की क्रांति न सिर्फ बंदूकों से आएगी बल्कि आज की क्रांति अच्छी विचारों से आएगी। हम सबको, आम आदमी पार्टी को जो देश के अंदर, गुजरात के अंदर और दिल्ली के अंदर जो हमारी सोच के अनुसार कार्य चल रहा है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश में कार्य करने का संकल्प लिया है। लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्री दिनेश चंद्रवंशी, दौलत राम जी, जिले के पदाधिकारी दिलीप कुशवाहा जी, सबने मिलकर आज ये आयोजन में सहभागिता की है। श्री कन्हैयालाल भारती जी, जिन्होंने आज यहाँ पर आयोजन किया है और हम वृहद स्तर पर आम आदमी पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद।
चंडीगढ़ ब्यावरा कार्यालय पर सभी साथी इकट्ठे हुए और आज हमने 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। इसी के तारतम्य में हमने पूरे विधानसभा वाइज हर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं ने विधानसभा लेवल पे झंडा वंदन किया और गणतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया। मैं सभी जिलेवासी कार्यकर्ता और हमारे मध्य प्रदेश वासियों को सभी को इस गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी बड़े धूमधाम से आज गणतंत्र का ये महापर्व मना रहे होंगे और हमारे ज़िले के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और उनसे भी आशा करता हूं कि आप भी गणतंत्र दिवस 15 अगस्त जितने भी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, हमारे पर्व होते हैं, उनको आप बड़ी धूमधाम से मनाएं। और इसी के साथ मैं सभी जिलेवासियों को एक बार फिर बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस अमर रहे। गणतंत्र दिवस अमर रहे। गणतंत्र दिवस अमर रहे। मैं हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे शहीद भगत सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी देशवासियों को, जिलावासियों को और सभी कार्यकर्ता बंधुओं को इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। आज हमने पूरे ज़िले में विधानसभा वार ये गणतंत्र दिवस आम आदमी पार्टी ने मनाया और सभी विधानसभा वार सभी विधानसभा प्रभारी जिला उपाध्यक्ष ने अपने अपने विधानसभाओं में कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए मैं सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा। हमारे इसी तारतम्य में हमने जिला कार्यालय ब्यावरा पर भी हमारे कन्हैयालाल जी भारती के माध्यम से, जगदीश जी के माध्यम से इस कार्यक्रम को रखा। इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमेशा हम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जिला कार्यालय पर और विधानसभा वार मनाते रहें, क्योंकि हमारा ज़िला बड़ा है और ज़िले में सभी साथी मूव करना आसान नहीं है। दूर दूर से लोग आते हैं, तो हम इसी के पक्ष में नहीं है कि सभी कार्यालय पे आएँ। सभी अपनी अपनी विधानसभा में अपने स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाएं, हम यही चाहते हैं। और सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि उनने ऐसी बात को हमारी माना और विधानसभा वार सभी ने गणतंत्र दिवस बनाया। और हम चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस पर सभी लोग अपने अपने स्थान पर, जहाँ जहाँ नियत स्थान उनका दिया हुआ है कार्यालय पर, जहाँ जहाँ विधानसभा वार, तो वो समय से पहुँचा करें। और ये हमारा देश का पर्व है, तो इस देश के पर्व में सभी को आना अनिवार्य होता है। कोई भी ये ना बोले कि हम नहीं आ पाएंगे, तो ये देश का पर्व है, इसमें तो कोई भी व्यक्ति हो वो आना चाहता है। तो हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि हमेशा आप जो भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ख़ास करके ऐसे पर्व जो देश के पर्व हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इन पे अवश्य आप अपने नियत स्थान पर पहुँचे और इस कार्यक्रम को अच्छे से मनाएं। साथ ही मैं सभी साथियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का जल्द नया संगठन का विस्तार शुरू होने वाला है। अभी सोशल मीडिया की प्रदेश टीम का एक नियुक्ति पत्र निकल चुका है और उनकी नियुक्तियां हो चुकी है। जल्द हमारे ज़िले में भी संगठन का विस्तार होगा, प्रदेश में होगा, प्रदेश अध्यक्ष नए बनेंगे, जिला अध्यक्ष भी नए बनेंगे। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप पार्टी में एक्टिवता लाएँ। अपने अपने क्षेत्र में, भले चाहे आप एक ज़िले में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हो, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में एक्टिवता लाएँ, लोगों को बताएं कि हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है। अभी आपने सुना होगा कि केजरीवाल जी को बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जितने भी ईडी सीबीआई ने केस लगाए थे तो वो उसमें बाइज्जत बरी हो चुके हैं और नए सिरे से गुजरात में अभी बिल्कुल बाढ़ आई हुई है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। मतलब कांग्रेस 4% वोट शेयर के माध्यम से सबसे तीसरे नंबर की पार्टी है। आम आदमी पार्टी 24
% वोट शेयर के माध्यम से दूसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। तो इसके लिए हम केजरीवाल जी हमेशा गुजरात में और गोवा में लगे हुए हैं, क्योंकि हमें अभी गुजरात के ऊपर फोकस करना है। मोदी जी और अमित शाह जी के गढ़ में जाके हम उनका किला को भेदने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी क्यों ना हम ये काम करें, मध्य प्रदेश में करें, हमारे ज़िले में करें, राजगढ़ में भी करें, हमारी विधानसभाओं में भी हमारे प्रत्याशी हो, हमारी नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं अभी 1 साल बाद, उसमें हम एक्टिवता लाएँ। सारे नगर परिषदों में हम अपने पार्षद उतारें, नगर परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं उनमें अपने अध्यक्ष उतारे हम। तो ये सब हम काम तभी कर पाएंगे जब हम पार्टी में एक्टिवता बनाए रखेंगे। हमारी ज़िले की हर पूरी बॉडी एक्टिवता में दिखना चाहिए, हर गांव में हमारा कार्यकर्ता होना चाहिए, हर विधानसभा में हमारे कम से कम 50-50 कार्यकर्ता होना अनिवार्य है। तभी हम जाके इन सब चुनाव में उतर पाएंगे और ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें हैं बीजेपी कांग्रेस, इनके सामने हम लड़ पाएंगे। तो मेरा कार्यकर्ता बंधुओं से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग कम से कम अपने क्षेत्र में तो एक्टिव हो और अपने क्षेत्र में लोगों को जोड़े, लोगों का मुद्दा उठाए। जैसा कि हमने अभी पूरे प्रदेश भर में 500 हमारे सभाएं करी है, आम सभाएं। इसी के तारतम्य में हमने राजगढ़ ज़िले में 4 सभाएं करी हैं और हमारी सभाएं सभी सक्सेसफुल रही है। सभी में जनता हमारे साथ दिखाई दी है। हर सभा में हमारे 400 से 500 कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं समझे कि हमारी पार्टी कमज़ोर है, बस हमारा मन हमको कमज़ोर है तो उसको हमको दृढ़ बनाना है, उस बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेना है भैया आम आदमी पार्टी में अगर हम आए तो अच्छे से काम करें। क्योंकि जब सोनी जी से मैंने बोला कि एक सभा और हमें करानी है, तो सोनी जी ने मेरे को पॉजिटिव जवाब दिया कि बिल्कुल हम देवगढ़ में सभा कराएंगे। और देवगढ़ में सभा हुई और वहाँ पे 300 आदमी हमें आए हमारे कार्यक्रम में और बिल्कुल सक्सेसफुल सभा हुई है। हमने ममता मीना जी की चांदमंडली में सभा कराई, वहाँ 500 आदमी हमारे लगभग हुए थे, वो भी अच्छी सभा हुई। हमारी बोड़ा में अच्छी सभा हुई और उसके बाद हमारा एक सभा हमारी चारपुरा में हुई जो पवन पुष्पा जी के माध्यम से हुई। इन्होंने मेरे को बोला कि बिल्कुल सर हम सभा कराएंगे और सभा हुई और अच्छी हुई। तो हमारा निश्चय होना चाहिए दृढ़ कि हमने सोच लिया कि हाँ सभा करानी है तो करानी है और बिल्कुल होती है। आपको बस ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, वहाँ पे जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनके मुद्दों को पता करना पड़ेगा कि तुम्हारे मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों के माध्यम से हम जनता को इकट्ठा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों के काम नहीं हो रहे। अगर हमने चांदमंडली का काम लिया था, हमने उठाया था मुद्दा, तो वहाँ पे SDM को, तहसीलदार को जाना पड़ा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 महीने के अंदर हम आपका कचरे का डंप दूसरी जगह फेंकेंगे। उनने जगह को देखना स्टार्ट कर दिया है। तो जहाँ जहाँ हम गए ऐसा नहीं काम नहीं हुए, काम होते हैं, लेकिन हमको जनता के साथ जाना पड़ेगा, उनके मुद्दे उठाना पड़ेगा। अगर हम जनता के पास जाएंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे तो वो अपने आप ही, हर सभा में से हमको 10 कार्यकर्ता मिले हैं, कोई भी सभा हुई है। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं कि सभा से होने से हमें कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं, और अच्छे कार्यकर्ता मिले हैं कि जो हमेशा हमें तैयार है साथ जाने के लिए। लेकिन वही है कि हमको मुद्दे लोकल के उठाने पड़ेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप बस जनता के बीच जाओ, बैठो, उनसे पता करो कि क्या मुद्दे हैं तुम्हारे यहाँ के, तो वो अपने आप बताएंगे। जैसे जगदीश जी ने अपने गाँव का रोड का उठाया था मुद्दा, तो बना रोड, बना ना, शुरू हुआ काम, वो उधर ही बन के रह गया मोहल्ले तरफ। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर शाजापुर जिला मुख्यालय के स्टेडियम ग्राउंड में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री नारायण कुशवाहा ने ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। समारोह में खिलाड़ियों द्वारा रोप हैंगिंग एवं पोल मलखंब का आकर्षक प्रदर्शन किया गया। साथ ही विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे और पूरे समारोह में देशभक्ति व राष्ट्रीय एकता की भावना दिखाई। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। हटनापुरा के ग्रामवासियों ने आज सरेआम और अवैध शराब की दुकानों से शराब जब्त कर उसे नष्ट कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बस स्टैंड पर जीवन गिर
दिलीप, रामकृष्ण, लोमबासी और राजू की दुकानों पर लोग खुलेआम शराब का सेवन कर रहे थे। इस पर ग्रामीणों ने एकमत होकर दुकानों पर पहुंचकर अवैध शराब को जब्त किया और नष्ट कर दिया। ग्रामीणों ने गुवाड़ी के पूर्व सरपंच के ढाबे पर भी शराब की बिक्री बंद करने के लिए चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अवैध शराब पर कार्यवाही की थी, लेकिन दुकानदार अभी भी ड्राई डे के बावजूद खुलेआम अवैध कारोबार कर रहे हैं। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।